हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मैं हूँ दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहाँ आप पढ़ते हैं बीएससी का मैथमेटिक्स। और यहाँ पर आपके बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर की बुक कह लो डिफरेंशियल इक्वेशन, या यूँ कह लो कि मैं आपके लिए एक क्विक रिवीजन की सीरीज लेकर आ रही हूँ, जिसमें आपने जो टॉपिक्स पढ़ रखे हैं मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है। जैसा कि आज का टॉपिक है हमारा नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, तो ये वाला टॉपिक मैंने आपको कवर करा रखा है मैट्रिक स्पेस में। मैं आपसे हमेशा एक बात बोलती हूँ कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ो, चाहे मैथ्स की अलग अलग ब्रांचेस है, जैसे रियल एनालिसिस हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, मैट्रिक स्पेस हो गया, जिसमें भी वो टॉपिक आ रहा है, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। और अगर क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप इजीली क्वेश्चंस क्रैक कर पाते हैं, थ्योरम्स पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। और कोई भी क्वेश्चन अगर आता है, जैसे कई बार बच्चे बोल देते हैं कि मैम बाहर से आया हुआ क्वेश्चन, ऐसा नहीं होता है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आपको, अगर आपने जैसे कि इसी पॉइंट की बात करूं, इसी टॉपिक की बात करूं, तो इस टॉपिक को मैंने मैट्रिक स्पेस में आपको ऑलरेडी करा रखा है। अब हम क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन या रियल एनालिसिस पे बात करें तो उसमें इसको कैसे लेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, और आपको आगे कभी डिफिकल्टीज नहीं आएगी। ये क्विक रिवीजन है तो इसमें मैं वीडियो को आपकी 4 से 5 मिनट में, मैक्सिमम 8 से 9 मिनट के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा आपका टॉपिक। तो बढ़ते हैं हम आगे अपने टॉपिक पे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना चाहूंगी, जो भी नई है मेरे चैनल पर, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो बढ़ते हैं हम आगे अपने टॉपिक पे। अब नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, हमेशा टॉपिक के नेम में ही उसका मीनिंग छुपा होता है और हम उसी कॉन्सेप्ट से बात करते हैं। अब क्योंकि नेबरहुड की बात कर रही हैं, अब हम यहाँ पर रियल लाइन पे बात करते हैं। मेरे पास ये एक रियल लाइन है, ठीक है, जिसमें हम सभी जानते हैं इस तरह से ड्रॉ करते हैं इसे। अगर मैं यहाँ पर, मेरे पास कोई सेट है, कोई सेट पी लिया मैंने जो कि रियल लाइन में बिलोंग करता है, कोई सेट बी लिया जो कि रियल सेट का सबसेट है। अब इस पी में, ये पी सेट क्या है, इस पी को मैंने कोई भी नाम ले लिया, जैसे मैं ले लूं 0 और 2। इस इंटरवल के अंदर, यानी ये सेट है हमारा, इस इंटरवल के लिए अगर कोई पॉइंट आ रहा है, मुझे इस पी को नेबरहुड बताना है। इस पी को नेबरहुड बताना है किसका? किसी पॉइंट 1 का, ठीक है। तो इस पॉइंट 1 के लिए ये पी नेबरहुड होगा कब? जब यहां पर जो ये इंटरवल आ रहा है 0 और 2, ये रहा 0 और 2, ये वाला इंटरवल है, और हमने लिया कोई पॉइंट 1। तो 1 के लिए क्या ये सेट P मेरा नेबरहुड का काम करेगा? देखते हैं। अगर मैं यहां पर 1 को लेकर 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस डेल्टा और 1 प्लस डेल्टा एक इंटरवल लूं, अगर ये पूरा का पूरा इंटरवल मेरा इस सेट के अंदर आ जाता है, क्या कहा मैंने, ये पूरा का पूरा इंटरवल अगर मेरा सेट P के अंदर आ जाता है, तब ये पॉइंट 1 के लिए ये P सेट मेरा नेबरहुड का काम करेगा। ओके, कैसे? देखो मैंने यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू कुछ भी ले ली, मान लिया मैंने डेल्टा की वैल्यू ले ली 0.1, तो अगर 1 माइनस 0.1 करेंगे तो क्या आएगा? 0.9, एंड यहाँ पर करेंगे अगर हम तो ये आएगा 1.1। तो क्या ये वाला इंटरवल इसके अंदर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर कहीं आ रहा होगा 0.9 और 1.1 यहाँ आ रहा होगा, तो ये जो ओपन इंटरवल बना मेरा, ये पूरा का पूरा, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, पूरा का पूरा इसके अंदर कंटेन कर लिया। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट 1 के लिए ये सेट P मेरा क्या हो गया? नेबरहुड हो गया, ठीक है। तो पॉइंट 1 के लिए मेरा P जो सेट दे रखा है 0 से 2, वो मेरा क्या हो गया? नेबरहुड हो गया। अब डेफिनेशन पर आते हैं। यहाँ पे क्या कहती है डेफिनेशन हमसे? लेट P बी एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर। यहाँ पे देखो हमने रियल नंबर का सेट लिया है, उसका हमने कोई सबसेट लिया है P, एंड अल्फा कोई पॉइंट है अल्फा जो कि हमारे रियल नंबर में ही आ रहा है, देन P इज सेड टू बी ए नेबरहुड ऑफ अल्फा इफ देयर एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करना चाहिए? एक डेल्टा एग्जिस्ट करना चाहिए। ये डेल्टा ग्रेटर देन 0 है, जो कि बहुत स्मॉल नंबर है बट पॉजिटिव है, सच दैट कि ये वाली कंडीशन होनी चाहिए, अल्फा माइनस डेल्टा और अल्फा प्लस डेल्टा, ये वाला इंटरवल इस P के अंदर कंटेन होना चाहिए, पूरा का पूरा। इक्वल भी हो सकता है, दैट इज मैं ये कह सकती हूँ कि
देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल कंटेनिंग अल्फा, ये जो ओपन इंटरवल है जो कंटेन कर रहा है अल्फा विच कंटेन्स इन पी, जो कि पी में कंटेन करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल अभी बताया, तो अगर मैं कोई और एग्जांपल भी लूं, मैंने ले लिया एक और एग्जांपल कि 3 से 7 लिया मैंने, यही क्लोज इंटरवल कह रही हूँ मैं, यही रियल लाइन पर, या यूं कहूं हम पीछे वाले एग्जांपल से ही देखते हैं। यहां पर अगर मैं कोई और पॉइंट लेना चाहूं, यहां पर मैंने लिया कि मुझे लेना है 1/2, 1/2 मेरा कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, 1/2 मेरा यहाँ आया। तो क्या ये 1/2 के लिए भी P जो सेट दे रखा है 0 2, ये नेबरहुड का काम करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि जैसे ही मैं 0.5 यानी कि 1/2 माइनस डेल्टा और 1/2 प्लस डेल्टा ये वाला ओपन इंटरवल देखूं तो वो इसके अंदर कंटेन कर रहा है। यहाँ पे वही 0 पॉइंट क्या ले लेंगे, 1 ले करते हैं, तो ये 0.5 है तो 0.4 और ये 0.6, ये पूरा का पूरा इंटरवल इसके अंदर कंटेन कर रहा है। तो इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ क्या, कि जो सेट हमें पी दिया है ये वाला, ये जो सेट पी दिया है हमें, ये हमारा क्या हो गया, नेबरहुड हो गया पॉइंट 0.5 के लिए, राइट। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखें और कोई सेट देखते हैं, ये तो हो गई पॉइंट की बात। अब अगर ये वाली बात होती कि मैंने यहाँ पे रियल नंबर का सेट लिया था, अब हम लेते हैं नेचुरल नंबर का सेट, क्या नेचुरल नंबर के सेट के लिए भी होगा? नेचुरल नंबर का सेट मैंने लिया कोई 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर का सेट है। इसमें से मैं रियल लाइन पर ड्रॉ करूं अगर, तो यहां पर कोई भी पॉइंट लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया 3, तो क्या पॉइंट 3 के लिए जो मेरा अल्फा है, अल्फा मैंने 3 लिया, तो पॉइंट 3 के लिए क्या ये मेरा जो सेट दे रखा है नेचुरल नंबर का, ये पूरा का पूरा नेबरहुड की तरह काम करेगा? चेक करते हैं। मैंने अल्फा माइनस डेल्टा और अल्फा प्लस डेल्टा, ये इंटरवल क्या पूरा का पूरा इसमें आ रहा है? देखें, मैंने ले लिया डेल्टा की वैल्यू 0.1, डेल्टा की वैल्यू ले ली मैंने 0.1, हम कुछ भी ले सकते हैं और भी छोटा ले सकते हैं 0.000 समथिंग। तो यहाँ पर अगर मैंने लिया तो वो कुछ यहाँ पर आएगा, कैसे? 3 है तो यहाँ पर क्या आ गया 2.9, यहाँ पर लिखती हूँ 2.9 और 3.1, ये नेबरहुड आई, मतलब ये हमारा ओपन इंटरवल है जो कि इस तरह से आ रहा होगा। और हमारे पास सेट जो है वो ये वाला है, ये है हमारा ओपन, ये वाला है, यहाँ से आगे तक जा रहा है। तो क्या ये वाला जो पॉइंट है, ये जो इंटरवल है, ये पूरा का पूरा इसमें आ रहा है? तो हम कहेंगे नहीं। कैसे? क्योंकि 0 पॉइंट पूरा का पूरा कंटेन करना चाहिए, 2.9 और 3.1 तो इसके अंदर आ ही नहीं रहा, या ये कहूँ कि सिर्फ और सिर्फ 3 आ रहा है यहाँ पर, और लेकिन नेचुरल नंबर में सिर्फ 1 2 3 4 आते हैं, इनके बीच के नंबर्स नहीं आते। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर का सेट है ये मेरा नेबरहुड नहीं बनाएगा, यानी कि ये नेबरहुड नहीं होगा अपने किसी भी पॉइंट के लिए। सिमिलरली ऐसे अगर मैं इंटीजर नंबर के सेट को लेकर चलूं, इंटीजर नंबर का सेट लिया हमने, तो उसके लिए क्या होगा, ये -2 -1 0। सिमिलरली इसके लिए भी यही होगा, इसमें भी इंडिविजुअली यही नंबर जो दे रखे होते हैं ये वाले यही आते हैं, इनके बीच के एलिमेंट्स इसके अंदर नहीं आएंगे। तो अगर इसके लिए भी मैं यहाँ पर देखूं ओपन इंटरवल, कोई भी ओपन इंटरवल बनाऊंगी वो पूरा पूरा उसमें कंटेन नहीं करेगा। अगर मैं यही एग्जांपल लूं तो यहाँ पर ये जा रहा है मेरा 0 -1, ये इंटीजर के लिए वही 3 लिया मैंने, ये पूरी पूरी नेबरहुड या पूरी ओपन इंटरवल इसके अंदर कंटेन नहीं कर रहा है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये भी मेरा नेबरहुड नहीं होगा अपने किसी भी पॉइंट के लिए, राइट। सिमिलरली ऐसे ही मैं अगर लूं क्या रेशनल नंबर, अगर मैं रेशनल नंबर का सेट लेना चाहूँ तो रेशनल नंबर के सेट के लिए भी क्या होगा, रेशनल नंबर के सेट के लिए, क्योंकि हम एक बात जानते हैं कि दो रेशनल नंबर के बीच में क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इरेशनल नंबर्स की होती हैं। तो यहाँ पर भी अगर मैं यही पॉइंट लूं 3, मैं क्यों एक ही एग्जांपल को लेके बता रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए और कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठे, क्योंकि क्विक रिवीजन है। इसकी पूरी डिटेल वीडियो मैंने करा रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ओके। तो ये जो 3 पॉइंट है इसके लिए जो नेबरहुड आ रही है, तो इसमें यहाँ पर बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स किसकी होगी, इरेशनल्स की भी होगी। तो ये पूरा का पूरा इसके अंदर नहीं आता, रेशनल नंबर के सेट में इरेशनल नंबर्स नहीं आएंगे, तो इसलिए ये भी नेबरहुड नहीं होगा अपने किसी पॉइंट के लिए। सिमिलरली हम इरेशनल नंबर के लिए बात करेंगे, वो भी नेबरहुड नहीं होगा। अब
ये समझ नहीं आ रहा कि क्या सारे के सारे सेट ऐसे हैं कि वो अपने किसी भी नंबर्स के लिए या अपने ही एलिमेंट्स के लिए नेबरहुड नहीं करेंगे। तो अब हम आते हैं रियल नंबर के सेट पर। तो अगर हम रियल नंबर की बात करें, रियल नंबर का सेट लिया हमने, तो उसके लिए हमने ये रियल लाइन ड्रॉ करी, वही 0 1 2 3 -1 -2 -3 ऐसे चलती जाएगी एंड सो ऑन। तो इसमें अगर हम चेक करें, यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, अगर मैं यहाँ पर इंटरवल लूँ, कोई भी ले सकते हैं हम इंटरवल, मैंने कोई पॉइंट P ले लिया मैंने 1, क्या 1 के लिए मतलब अल्फा मैंने 1 ले लिया, अल्फा तो अल्फा माइनस डेल्टा और अल्फा प्लस डेल्टा क्या इसके अंदर कंटेन कर रही है, क्या वो रियल नंबर में कंटेन करेगी? यहाँ पर देखो, चलो पहले इसमें ही आते हैं, रियल नंबर में कंटेन करेगी। डेल्टा की वैल्यू मैंने कुछ भी ले ली, वही 0.1 ले रही हूँ, तो 1 में से जब 0.1 गया तो कितना बचा यहाँ पर 0.9 एंड 1.1। क्या ये पूरी की पूरी यहाँ पर 1 को सेंटर मानकर मैंने एक क्या बनाया, ओपन इंटरवल बनाया, और वो पूरा का पूरा मेरा इस रियल लाइन पे ड्रॉ हो रहा है, और उसके अंदर के सारे एलिमेंट किसके अंदर आ रहे हैं, रियल नंबर में ही आ रहे हैं। तो मैं यहाँ कह सकती हूँ कि ये जो 0.9 और 1.1 इंटरवल है, ये पूरा का पूरा कंटेन कर रहा है हमारा रियल नंबर में। इट मीन्स ये नेबरहुड होगा अपने हर एक पॉइंट के लिए। अपने आप किसी भी नंबर्स को देख लेंगे, उसके लिए जो भी एक इंटरवल बनाएंगे वो उस सेट के अंदर, आपके रियल नंबर सेट के अंदर आ रहा होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि R जो है हमारा नेबरहुड होगा अपने ही हर एक पॉइंट के लिए। अब ये जो नेचुरल नंबर का सेट है, इसके अंदर जो ये लिमिट, सॉरी, इसके अंदर जो ये आ रहा था हमारे पास ओपन इंटरवल 2.9 और 3.1, ये पूरा का पूरा कंटेन नहीं कर रहा था नेचुरल नंबर के सेट में। ऐसे ही यहाँ पर यही ओपन इंटरवल 3.1 ये किस में भी नहीं आ रहा था, हमारा इंटीजर के सेट में भी नहीं आ रहा था। सिमिलरली इन दोनों के लिए भी 2.9 और ये 3.1 जो हमारी नेबरहुड, या यूं कहूँ बार बार नेबरहुड निकल रहा है, ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल सबसेट नहीं है, ना ही वो क्यू का है और ना ही वो इरेशनल का है, ना ही रेशनल का है ना ही इरेशनल का है, वो सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर के सेट के अंदर आ रहा है। अब ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट पर बढ़े, हमारे पास एक सेट है P जो कि क्लोज इंटरवल दे रखा है, या यूं कहूँ क्लोज सेट दे रखा है हमें। P is a neighborhood of each points of 0.1 open interval, but it is not neighborhood of 0 and 1। कैसे? देखो, अगर हम यहीं पे बात करें, यहाँ पे देखो, ये रहा हमारे पास 0 1 2 3, इन्होंने 0 1 के बीच में ले रखा है, ठीक है। उन्होंने बोला है कि क्लोज इंटरवल है हमारे पास, ये क्लोज इंटरवल है 0 एंड 1, ये अपने हर एक पॉइंट के लिए, क्योंकि ये रियल नंबर का सेट है, ये अपने हर एक पॉइंट के लिए नेबरहुड होगा। बट इसके जो एंड पॉइंट्स हैं 0 और 1, क्योंकि ओपन इंटरवल लिया है, ओपन इंटरवल का मतलब हमारे जो एंड पॉइंट्स है वो नहीं आ रहे। तो 0 पे अगर मैं एक ओपन इंटरवल लेना चाहूँ, इस 0 पे मैंने ओपन इंटरवल लिया, तो 0 माइनस डेल्टा एंड 0 प्लस डेल्टा हम जैसे ही लेंगे, तो मैंने वही डेल्टा की वैल्यू क्या ले ली, 0.1 ले ली। तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस का 0.1 और यहाँ पे आएगा 0.1। तो इट मीन्स क्या ये पूरा का पूरा सेट मेरा इसके अंदर आ रहा है, 0 1 के अंदर, 0 1 के अंदर आ रहा है। तो अगर मैं देखूँ ये वाला आएगा इंटरवल, तो ये वाला पार्ट तो आ रहा है बट ये नहीं आ रहा। बट डेफिनेशन क्या कहती थी कि पूरा का पूरा क्या आना चाहिए, सेट आना, मतलब पूरा का पूरा इंटरवल उसके अंदर आना चाहिए, इसलिए 0 भी नहीं होगा इसके अंदर। तो 0 पर के लिए ये P जो है नेबरहुड नहीं होगा। सिमिलरली 1 के लिए भी जब यहाँ पर एक बनाएंगे इंटरवल, तो ये वाला पार्ट आ रहा है बट पूरा का पूरा नहीं आ रहा, राइट हैंड साइड वाला नहीं आ रहा, इसलिए 0 और 1 हमारे इस सेट P के लिए, या ये सेट P इन एंड पॉइंट्स के लिए नेबरहुड काम नहीं करेगा। तो ये किसके लिए काम करेगा, P जो होगा नेबरहुड होगा 0 1 के लिए, ये आने वाले हर एक पॉइंट के लिए, राइट। सिमिलरली अगर हम इस वाले क्वेश्चन पे बात करें कि इफ P इज इक्वल टू R, यानी P हमारे रियल नंबर का सेट है, देन R इज अ नेबरहुड ऑफ एवरी रियल नंबर। ये हमने अभी भी प्रूफ करा है, जो पीछे किया था, ये रहा, कि ये अपने हर एक पॉइंट के लिए नेबरहुड काम करेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन देना चाहूँ कि ऐसा कौन सा सेट है, कोई भी सेट, आप कोई भी एग्जाम्पल है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कोई सेट A लिया है जो रियल नंबर का सेट हो सकता है इंटीजर का, ये आपको बताना है। या ये चलो बता देती हूँ, वो चलो
ये किसका सबसेट है, यानी कि कोई ऐसा सेट लो जो अपने हर एक पॉइंट के लिए नेबरहुड का काम करेगा। तो मुझे इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे और आप मुझे ये भी बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। क्या मैं आगे और आपके लिए ऐसी शॉर्ट्स वीडियो बनाऊं ताकि आपका रिवीजन बहुत जल्दी हो जाए, बहुत कम समय में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।